जोहार साथियों। मैंने बोला था ना इसके पहले वीडियो में, मेरे ख्याल से लगता है कि मीडिया का जो स्टेटमेंट रहा है और दुनिया के सामने जो पेश करने का उन्होंने जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया का अहम हाथ है किसी भी देश को चलाने के लिए। जैसे कि मस्तिष्क का काम पूरा शरीर को चलाने के लिए एक मस्तिष्क का काम अहम होता है, उसी तरह से पूरा देश को चलाने के लिए मीडिया का अहम रोल होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया से भी चूक हुई है। और मैं एक 14 अक्टूबर को पब्लिश झारखंड जागरण न्यूज का मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ। ये लिखा हुआ है झारखंड न्यूज दैनिक जागरण। आखिर क्यों उग्र हो रहे झारखंड के बताए सत्य, आखिर क्यों उग्र हो रहे गांधी जी के बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले टाना भगत। टाना भगतों का देश की आज़ादी में योगदान है। सवाल यह भी है कि जिन्होंने देश के लातेहार जिला में कानून हाथ में लेकर पुलिस पर हमला किया, न्यायाधीशों को बंधक बनाए रखा, क्या वे सचमुच टाना भगत हैं या कोई और हैं? एक सवाल देश के नाम। रांची से शशि शेखर। गांधी जी के बताए सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलना, गांधी का सादा लिबास व गांधी टोपी पहनना और रोज तिरंगे की पूजा करना दशकों से टाना भक्तों की पहचान रही है। झारखंड में मुख्य तौर पर लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और चतरा बसे टाना भक्त गरीबी में जीवन जीते हुए भी समाज में आदर्श स्थापित करते रहे। वर्ष 1917 में गांधी जी रांची आए तो वह टाना भक्तों से मिले। यहाँ तक बात सत्य है। बापू के व्यक्तित्व ने टाना भक्तों पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि वह हमेशा के लिए गांधी के होकर रह गए। यहाँ पर मैं बता दूं, ऊपर में बोला जा रहा है जागरण के द्वारा 1917 में गांधी जी रांची आए और बापू के कहने से टाना भक्तों ने बापू के कहने और बापू के व्यक्तित्व के आधार पर टाना भक्तों ने बापू को स्वीकार किया और बापू ने उस पर अमिट छाप छोड़ी। वह हमेशा के लिए गांधी के होकर रह गए। नियम के पक्के टाना भगत अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए संघर्ष भी करते रहे। यहाँ बापू के होके रह गए बोल रहे हैं, जो कि बापू के होके नहीं रह गए। बापू तो 1917 में आए, लेकिन टाना भगत जो बापू जिस नीति को बोले वो तो जतरा टाना भगत 1914 से ही अपने मूवमेंट में, अपने आंदोलन में उसको उपयोग करते आ रहे थे। अब बापू 1917 में आए, तो आप बताइए दर्शक बंधुओं कि ये मीडिया का बयान या उनका जो वर्णन है क्या तर्कपूर्ण है? 1914 से टाना भगत आंदोलन कर रहे हैं सत्य अहिंसा के बल पर। गांधी जी आए 1917 में, तो पहले कौन आया बताइए? तो पहले आया वो गुरु होगा कि पहले बाद में आया वो गुरु होगा? आगे लिखता है, नियम के पक्के टाना भगत अपने अधिकारों और अस्तित्व के लिए संघर्ष भी करते रहे हैं, लेकिन सोमवार को लातेहार में इनका अलग चेहरा देखने को मिला। ये बोला, ठीक है। यहाँ 5वीं अनुसूची का हवाला देकर टाना भक्तों ने न्यायालय परिसर को 5 घंटे तक घेरे रखा। चलिए, उसको आप घेरे रखा ये भी समझ सकते हैं कि चलिए घेरे रखा। शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले गांधी के ये अनुयायी इस दौरान उग्र और हिंसक नजर आए। ये भी देखने का नजरिया उनके शोर शराबे से लगता है अहिंसक नजरिया। चलो मैं भी मान लेता हूँ। ये बार बार मुख्य द्वार को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस बल ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो टाना भक्तों ने पत्थरों से हमला कर दिया। यहाँ पर लिखता है जागरण, टाना भक्तों ने पत्थरों से हमला कर दिया। मतलब उन्होंने तो देखा होगा, वे इलेक्ट्रिक मीडिया के दैनिक जागरण या प्रिंट मीडिया के लोगों ने कहीं ना तो कहीं पत्थर को देखा होगा चलाते हुए किसी टाना भगत के हाथों, तब तो बोला होगा। इससे पहले सितंबर 2020 में भी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकार को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी के बैनर तले लातेहार के टोरी रेलवे क्रॉसिंग के समीप 3 दिन तक रेलवे ट्रैक को जाम कर बैठे रहे और 55 घंटा तक ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा। बिल्कुल सही है। अब मैं आगे बताता हूँ। हिंसक और अलोकतांत्रिक आंदोलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने और उनके आश्वासन के बाद इनका आंदोलन खत्म हुआ। इधर कुछ महीने पहले झारखंड में पंचायत चुनाव के समय भी टाना भक्तों ने 5वीं अनुसूची का हवाला देकर उसी क्षेत्र में चुनाव को संविधान विरुद्ध बताकर विरोध प्रदर्शन किया था। ठीक है। इसके बाद अप्रैल में बड़ी संख्या में टाना भक्त घंटी बजाते हुए लातेहार जिला मुख्यालय पहुंचे थे और सभी अफसरों और कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकालकर ताला लगा दिया था। ये भी सही है। सवाल उठता है,
जीवन गांधी और खादी से चलता है, चरखा तिरंगा जी जिनके जीवन का अभिन्न अंग है, वे इन दिनों इतने उग्र और हिंसक क्यों हो गए? ये भी एक सवाल है। क्या इनके अंदर किसी बाहरी अवांछित तत्वों ने अपनी पीठ बना ली है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या खूंटी में चल रहे संविधान विरोधी पत्थलगड़ी आंदोलन के सूत्रधारों ने अब इन्हें नया हथियार बनाना शुरू कर दिया? देखिए, यहाँ पर अगर बोला जा रहा है पांचवी अनुसूची के मांग या पत्थलगड़ी के मांग, इनका 74 साल पूर्व से ही है। आज़ाद हम तो हुए नहीं। टाना भगतों को बोलना कि हम आज़ाद नहीं हुए हैं, वो इंडिपेंडेंस एक्ट में साइन किया गया, लेकिन हम आज भी मानसिक रूप से गुलाम है। तो ये इनका आंदोलन आज से नहीं, बहुत पहले पूर्व से ही है। देश आज़ाद होने के बाद भी इनको अपना हक नहीं मिला, तो आज भी आंदोलन करते रहे हैं। ये बोलते हैं इसका शंका को बल इसलिए मिलता है क्योंकि अभी कुछ समय से लातेहार के महुआ डांड इलाके में कुछ अवांछित तत्व पत्थलगड़ी जैसे ही हिंसक और अलोकतांत्रिक आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि पत्थलगड़ी जैसा ही हिंसक और अलोकतांत्रिक आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर में बोलते हैं कि पांचवी अनुसूची का हवाला देकर उस क्षेत्र में चुनाव को संविधान विरुद्ध बताकर विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, अब आ गया अप्रैल में कुछ लोगों ने महुआ डांड में एक बोर्ड लगाकर गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। पुलिस प्रशासन ने बोर्ड हटाया तो बड़ी संख्या में लोग अंचल और प्रखंड कार्यालय पहुंचे और सरकारी कार्यालयों के बाहर ताला जड़कर लगातार उग्र प्रदर्शन किया। कुछ साल पहले खूंटी से शुरू पत्थलगड़ी आंदोलन में भी कुछ ऐसा ही तरीका आजमाया जा रहा था। तब अधिकारियों को भी बंधक बना लिया जा रहा था। गांव में बाहरी लोगों को प्रवेश किए जाने से संबंधित बोर्ड जगह जगह दिए गए थे। बड़े पत्थरों को जमीन में गाड़ कर उन पर अंकित किया जा रहा था। संविधान के 5 अनुच्छेद के तहत इस इलाके पर केवल ग्राम सभा का ही शासन चलेगा। टाना भगतों का देश की आज़ादी में योगदान है। संविधान की गलत व्याख्या बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जा रही थी और मनमानी की जा रही थी। बड़ी मुश्किल से सरकार ने इस आंदोलन को कुचला था। अब नए सिरे से इस बार फिर हवा देने की कोशिश हो रही है। टाना भगतों की बात करें तो आज़ादी से अब तक इन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। वे धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन कभी उन्होंने पांचवी अनुसूची को लेकर प्रदर्शन नहीं किया था। बिल्कुल राइट। मैं ये आप दर्शकों से भी मैं ये राय जानना चाहता हूँ कि जब मैं तर्क में उदाहरण जरूर देना चाहूँगा। ये पहली बार पांचवी अनुसूची का मांग किया, बिल्कुल सही। जब भी कोई इंसान पैदा होता है धरती में तो पहली बार माँ का दूध पीना छोड़ता है और पहली बार अन्न पकड़ता है। उसी तरह से दूध तब तक पीता है जब बच्चा नादान होता है, नाबालिग होता है, लेकिन वो जब वो सियाना हो जाता है, जब समझदार हो जाता है, दूध पीना छोड़ देता है। उसी तरह से अगर टाना भगतों को या यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को अगर जब तक वो ना समझ थे तब तक वो पांचवी अनुसूची को नहीं जाने, तब तक वो मन मर्जी जैसा सरकार की रवैये थे उस पर काम किया। लेकिन जब उन्हें पांचवी अनुसूची को ज्ञान हुआ तो उन्होंने पांचवी अनुसूची के तहत विभिन्न प्रावधानों को लेकर धरना प्रदर्शन कर मांग करना शुरू किया। ये भी जायज़, मुझे लगता है कि मांग उनकी जायज़ है। और ऐसा अगर है, यहाँ ऊपर बोलता है कि संविधान की गलत व्याख्या कर बाहरी लोगों को प्रवेश किया पर रोक लगाई जा रही है इन आदिवासियों के द्वारा, तो मेरा बोलना है कि इनकी गलत व्याख्या है तो आखिर सही व्याख्या क्या है? इसके लिए कभी देशवासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या कभी सरकार ने संविधान की विभिन्न प्रावधानों को स्कूलों में पढ़ाने की क्या रणनीति बनाई? हमने खुद देखा है, टाना भगतों ने कई बार मौखिक रूप से संविधान की पढ़ाई स्कूलों में हो इनकी मांग रखी है और लिखित रूप से भी इनकी मांग रखी है। हाल फिलहाल के सितंबर के महीने में टाना भगत प्राधिकार के जिला बैठक में इनको संविधान की पढ़ाई हर झारखंड के हर स्कूलों में हो, ये उनका मांग लिखित रूप से दिया गया है। ये देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, रिसीविंग कॉपी है जिला लातेहार का। तो यहाँ फिर आगे बोलते हैं इनके बदले मूड मिजाज के अध्ययन की ज़रूरत है, साथ ही उस षड्यंत्र को बेनकाब व विफल करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये हिंसक उपद्रवी हो रहे हैं। टाना भगतों का देश की आज़ादी में योगदान है, इनका जीवन लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन गया, इनकी पहचान बनी रहे। ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है कि इसकी चिंता सबको बनी रहेगी, करनी चाहिए। बिल्कुल। सवाल यह भी है कि जिन्होंने लातेहार में कानून हाथ में लेकर पुलिस पर हमला किया, ये लिखता है लातेहार में कानून हाथ में लेकर पुलिस पर हमला किया। क्या पुलिस को हमला करते हुए किसी भी मीडिया ने या वहाँ के सीसीटीवी फुटेज ने ये साबित कर पाया?
उसके पहले बयान दे दिया कि टाना भगत हमलावर हैं, पत्थरों से मारा है, न्यायाधीशों को बंधक बनाए रखा। ये देखिए बंधक बनाए रखा। न्यायाधीश तो एक माननीय न्यायाधीश महोदय अंदर में थे, तो बंधक बनाया तो बाहर से ताला नहीं लगाया होगा, वो तो अंदर घुसे जरूर। इनकी मांग थी कि वे उनसे अपनी समस्या से अवगत कराएंगे, ज्ञापन देंगे और उनको उस चेहरे से उनको देखेंगे। यदि अगर कोई बोलते हैं कि ये न्याय संगत नहीं है या संविधान के विरोध है न्यायाधीश से मुलाकात करना, तो इसकी पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल में ना। दोषवार कहाँ से? आप कभी इसकी जानकारी स्कूलों में दिया नहीं और बच्चा गलत कर रहा है तो बोल रहे हैं कि ये गलत है। ये तो कहीं का मुझे उचित नहीं लगता है। अभी तक भी कानून का पढ़ाई होना चाहिए। या जो टाना भगत या आदिवासी लोग जो पाँचवीं अनुसूची को जो मांग कर रहे हैं, उनको अलग से बैठा कर पाँचवीं अनुसूची के तहत जो प्रावधान है उनको समझानी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट को लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रमाणित कॉपी है, उसके द्वारा या भारत सरकार के अधीन जो भी है उसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तय पैमाने हैं संविधान के, उनके बारे में जानकारी देना चाहिए, ताकि वे उस कानून को तहत अपने कानून के आधार पर चलें और मान मर्यादा को बनाए रखें, शांति बहाल करे रखें। तो ये हमारी लगता है कि सरकार की भी इनमें चूक है कि कानून की पढ़ाई या अधिकार तो दे रहे हैं लेकिन अधिकार के पीछे जो कर्तव्य है उनकी पढ़ाई आज तक नहीं हुई है। ये हमारा लगता है कि इसमें सरकार की तमाम जो है उन पर भी ये सवाल खड़ा होता है। क्या अलगाववादी तत्वों ने अपनी खाल बदलकर इसका चोला धारण कर लिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि टाना भगत लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये जांच का खैर सवाल है, सरकार चाहे तो जांच कर सकती है मामले को, और हाई कोर्ट ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है, सरकार को इसकी पर नज़र रख पड़ेगी। बिल्कुल राइट। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय उच्च न्यायालय झारखंड सरकार, क्योंकि हाई कोर्ट को ये भी पता होना चाहिए जो जिस मांग पर जो इतने बड़े मुद्दे उठ रहे हैं न्यायालय परिसर में, न्यायालय के मंदिर रूपी न्याय के मंदिर में, तो मैं चाहता हूँ कि ये हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच मांगी है। बिल्कुल, तो हाईकोर्ट संज्ञान लिया, बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहता हूँ कि इन खुफिया एजेंसी और हाईकोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पर इसकी मांगों को जाने की मांग इनका जायज़ है या नहीं जायज़ है। और मांग है तो पाँचवीं अनुसूची जो ये टाना भगत आदिवासी पढ़ रहे हैं उसका क्या व्याख्या होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के या संविधान के विशेष जानकार या सुप्रीम कोर्ट के और भारत सरकार के जो बुद्धिजीवी वे इन पर विचार दें और इस पर सारे देश की जनता को इस विषय पर रूबरू कराएं, ताकि लोग गलतफहमी में न रहे और इस पर लोग पालन करें और अपना अधिकार के साथ अपना कर्तव्यों का निर्वहन करें। जय हिंद, जय भारत, सत्य की जय हो।